हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद यादव एंड यूर वेलकम टू इन्वेस्टर्स फोरम। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज संडे है और संडे के दिन हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि पूरी दुनिया को जिसने अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, गिरफ्त में किया हुआ है, जो कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सारे मार्केट्स ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट्स कोशिश कर रहे हैं कि अपने 52 वीक्स लो को ब्रीच करें। सो क्या है वो, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। उस टॉपिक का नाम है, उस टर्म का नाम है इन्फ्लेशन, जो कि हर कंट्री में आज की तारीख में छाया हुआ है और सिर्फ इसी पॉइंट के बारे में बात होती है। बड़ी से बड़ी मीटिंग्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स की जो मीटिंग्स हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैक्सिमम कंट्रीज जुड़ते हैं और बात करते हैं, तो वो आज इन्फ्लेशन की बात करते हैं। पहली चीज तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन आज ये हमारे इस धरती पे आया कैसे है, कैसे हम इस पे पहुंचे हैं। पिछले 2 या 3 साल में अगर आप देखें, जब से कोविड आया है, कोविड में क्या हुआ कि सरकारों ने अपने जो रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स थे, वो लगभग नॉर्मलाइज कर दिए, लगभग ना के बराबर कर दिए थे। कुछ सरकारों ने तो क्या किया, कुछ कंट्रीज में जैसे कनाडा है, यूएस है, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज है, जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि उनके जो लोग हैं वो शायद भुखमरी के कारण मर ना जाए, इसीलिए उन्होंने कोविड में बहुत सारे डॉलर्स खर्च किए, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स छापे और उन्होंने अपने देश के जो रेसिडेंट्स हैं उनमें बांट दिए और उनको कहा कि आप जिस तरीके से खर्च करना चाहें ये डॉलर्स खर्च कर सकते हैं। सो मंथली बेसिस पे उनको वो डॉलर्स मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दैट वाज फ्री मनी जो उनको मिला। सो वो सिचुएशन जो देखिए आप, हम पास्ट में करते हैं वो कभी ना कभी फ्यूचर में हमें हिट करता है। सो वो आज फ्यूचर में बन के एक इन्फ्लेशन का नाम आके और वो हमें हिट किया है। वही पैसा जिसने की जबरदस्त लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट की हुई है और हमें सबको परेशान किया हुआ है, पूरे मार्केट्स को परेशान किया हुआ है, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली है क्या? अगर इस टर्म को समझने की कोशिश करें तो आप यूं समझें कि देखिए मार्केट में 2 चीजें हैं, डिमांड और सप्लाई। सो अगर डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई उतनी नहीं है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे आप लूज आउट कर रहे हैं। इस टर्म को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, जबकि मार्केट में डिमांड है पर आप उसको सप्लाई करने में सक्षम नहीं है। यह होता है इन्फ्लेशन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे कोई कंट्री या सरकार इसको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर सकती है। देखिए कई सारे तरीके हैं जिससे कि सरकारें कोशिश करती हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाए। जो 2 तरीके हैं जिससे कि जो मोस्टली गवर्नमेंट यूज करती हैं, पहला है फिस्कल मेजर्स, दूसरा है मॉनिटरी मेजर्स। अब अगर हम सबसे पहले बात करें मॉनिटरी मेजर्स की, तो मॉनिटरी मेजर्स में एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास में क्रेडिट कंट्रोल करने का तरीका है, जिससे कि वो क्या कर सकती है कि अपने या तो इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट कर सकती है, जो इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा मिल रहा है उसको इंक्रीज कर सकती है। दूसरा कि जो उसके पास में सिक्योरिटीज हैं उसको ओपन मार्केट में सेल कर सकती है। देखिए सरकार के पास में जो है वो सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास हो, तो वो सिक्योरिटीज अगर मार्केट में आएंगी, उन सिक्योरिटीज की लिक्विडिटी क्रिएट होगी, तो वो पैसा कहीं ना कहीं जो कि मार्केट में फ्री घूम रहा है वो जाके उन चीजों में लगेगा और कहीं ना कहीं फिक्स आउट होगा, जिससे कि मार्केट में पैसे की कमी आएगी, और कमी आएगी तो सप्लाई और डिमांड एक लेवल पर आ सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो बेसिकली क्या है? देखिए रिजर्व रेशियो ये है, जो सेंट्रल बैंक है हमारे यहाँ, जो आरबीआई जिसको हम कहते हैं, सेंट्रल बैंक जो कि पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को, तो एक उनसे वो एक सिक्योरिटी जमा कराता है, कोई एक रिजर्व, एक अमाउंट जमा कराता है। अगर उस अमाउंट को बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक्स के पास में अमाउंट जो है, पैसा जो है, उसकी लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर उनके पास पैसा कम होगा, अगर मान लेते हैं उनको 10,000 करोड़ देना था तो आज 15,000 करोड़ देना पड़ रहा है सेंट्रल बैंक को जमा करने के लिए, तो उनके पास में जितनी लिक्विडिटी थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो वो आगे जो लोगों को लोन डिस्बर्स करते हैं वो कम कर पाएंगे। सो ये 3 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बाद हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की। क्या तरीका है गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी में? देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ फिस्कल पॉलिसी को पे भी काम किया जा सकता है। तो सरकारें इसको किस तरीके से काम करती हैं? सरकार कर सकती है जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, अपने जो खर्चे हैं, उनको कंट्रोल में ला सकती है। दूसरा, सरकार कर सकती है कि जो कि पर्सनल कंजम्पशन है लोगों का, मेरा, आपका, हम सभी का, उसको कंट्रोल में ला सकती है। उसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है? देखिए उसको कंट्रोल में लाने का तरीका यही है कि सरकार हमारे इनकम टैक्स रेट्स, कमोडिटी के प्राइसेस, या फिर कोई और एक ऐसा लुक्रेटिव ऑफर लाए जिससे कि हमारे पास में जो एक्स्ट्रा मनी है वो किसी ना किसी तरीके से जाके हमारी सेविंग्स में जाके जमा हो।
या फिर सरकार के पास किसी स्कीम में जाके जमा हो, जिससे कि हमारे को जो पैसा है जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट में है वो जाके एक जगह जमा हो जाए और उससे हमारी जो हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं वो डिमांड हम इतनी क्रिएट ना कर पाए। सो इस तरीके से सरकार काम कर सकती है। दूसरा, इसी मॉनेटरी पॉलिसी में इस फिजिकल पॉलिसी में एक चीज़ और भी है। देखिए बहुत सारे, जैसा कि मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं, बहुत सारा ब्लैक मनी जिसको हम कह सकते हैं, जो कैसे आता है कि लोग टैक्स पे नहीं करते। टैक्स इवेडर्स जो हैं, जो इंडिया में भी है, बहुत हर कंट्री में है, उन टैक्स इवेडर्स को पेनलाइज किया जाए, कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनके लिए लाई जाए, ताकि वो जितना, देखिए क्या होता है कि अगर मैं टैक्स नहीं पे कर रहा हूं तो मेरे पास में जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं कहीं ना कहीं खर्च करूंगा। अगर मैं उस पैसे को खर्च कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं फालतू की लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा हूं मार्केट में, मैं डिमांड क्रिएट कर रहा हूं। तो इसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। तो उनको एक खास पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि, और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए ताकि वो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट ना कर पाए मार्केट्स में। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा गवर्नमेंट एक काम और कर सकती है। देखिए बेसिकली सप्लाई और डिमांड की ही तो प्रॉब्लम है। अगर हम अपनी सप्लाई को किसी तरीके से बढ़ाएं, जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है जो कि फिलहाल कंज्यूम हो रही है, अगर उसका डेटा निकाल के कोशिश की जाए कि ये चीजें हैं जो कि 10 चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रही है इस कंट्री में, उन चीजों के ऊपर अगर हम उनकी सप्लाईज बढ़ाने की कोशिश करें, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा उन पे ध्यान ना देके और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए जिनकी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, उनको कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना होने दिया जाए, तो उसकी वजह से हमारी सप्लाई हमेशा मेंटेन रहेगी और डिमांड और सप्लाई का जो लेवल है वो लगभग बराबर हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? देखिए अगर आपने देखा हो तो लास्ट आई थिंक 1.5 ईयर्स बैक सरकार ने क्या किया था, जो वीट का जो एक्सपोर्ट था वो कंट्रोल किया था। वीट का एक्सपोर्ट करने से साफ मना कर दिया था कि जब तक हमारे कंट्री में जो वीट के प्राइसेस बढ़ चुके थे, उनको जब तक वो एक लेवल पे नहीं आ जाते तब तक के लिए हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारे कंट्री में अगर लिक्विडिटी वीट की बहुत ज़्यादा थी, अगर वीट ही वीट था, गेहूं ही गेहूं था, तो हमारे पास में गेहूं की कमी नहीं, और कमी नहीं तो इसका मतलब है उसके प्राइसेस ऊपर जा नहीं सकते। अगर जो चीज़ हमारे पास में अबंडेंस में है और उसके प्राइसेस तो किसी भी तरीके से ऊपर जा नहीं सकते। सो उसी तरीके से हमें आज भी कोशिश करनी चाहिए। अपने जो है सरकार क्या कर सकती है कि अपने जो हमारे एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं, जो एक्सपोर्ट रेट्स हैं, उनको इंक्रीज कर सकते हैं कि आप यहाँ से जब तक हमारी कंजम्पशन पूरी ना हो, डिमांड पूरी ना हो, तब तक आप उसको विदेश ना भेजें। और अगर फिर भी हम यहाँ से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ की कंजम्पशन को, तो बाहर से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर सरकार पैसा कम कर सकती है कि उसके जो टैक्सेस है वो कम कर सकती है, ताकि हम एक कम लागत पर बाहर से वो चीज़ लाके अपनी जो कंजम्पशन है उसको कंप्लीट कर सके। सो डिमांड और सप्लाई का जो एक लेवल है उसको मीटअप करने के ये कुछ तरीके हैं जो सरकार ला सकती है। सो आई होप गाइज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि सारे पॉइंट्स लगभग कवर करूं, जिससे हम समझ सके कि इन्फ्लेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को कैसे सरकार कर्ब कर सकती है। देखिए हम और आप क्या कर सकते हैं, हम और आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी सेविंग्स अकाउंट्स को बढ़ाएं, ज़्यादा पैसा मार्केट में ना डालें, किसी तरीके से इन्वेस्ट करें या प्रोड्यूस करें या पैसे को सेव करें। ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए। आई थिंक this is good content. Thank you for watching my videos and keep sharing my videos. Thank you all. Have a good day.